इंपॉर्टेंट विकेट जो रन आउट की वजह से गवाई है नेदरलैंड्स ने, मे बी वो मैच उसके वजह से शायद वो गवा सकते हैं, बिकॉज जिस तरह ओदाउद खेल रहे थे, मैक्स ओदाउद, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बट दैट रन आउट, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट जो है वो आपकी टीम को वापस गेम में ले आता है। हमेशा से बात करते रहे हम लोग, 60-75% आपको मैचेज जो फील्डिंग जितवाती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अवेल करना आपका काम है। अच्छे कैचेस, अच्छा रन आउट, बाउंड्री से थ्रो की उसने, और मेरे ख्याल में दूर था काफ़ी, और अच्छा वही बैट्समैन लग रहा था जो काफ़ी देर से अंदर सेट भी है, रन भी आए जा रहे हैं, उसकी वजह से रन फाइन लेग से डायरेक्ट हिट था वो, अगर डायरेक्ट हिट ना भी होता तो वो इतना गैप था कि कीपर भी आउट कर सकता था, लेकिन गुड थ्रू थी, बहुत अच्छी थ्रू थी, रन की ज़रूरत नहीं थी ऐसे, क्योंकि एक आउट था, स्कोर बोर्ड आपका बहुत अच्छा चल रहा था, उसको अपनी बैटिंग की इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए थी कि मैं खेल भी रहा हूँ, 50 के करीब हूँ, 50 करता, फिर उसके बाद इनिंग लंबी करता, अच्छा टोटल लगाते। तो ये वो पार्टनरशिप्स होती हैं कि जिसका आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आपको फ़ायदा दे सकती है। लेकिन आई मीन के ठीक है बस। मुशीब भाई, विकेट ने आपने देखा है जिस हद तक अभी तक इसको देखा है, कैसा पाया आपने विकेट को? और पहले जब फास्ट बॉलर्स थे तो मोमेंटम थोड़ा तेज़ था रन्स का, मुजीब बेशक बॉलिंग कर रहे थे साथ, बट उसका पैशन नहीं लिया नेदरलैंड ने, और जैसे ही अब नबी आए हैं, बॉलिंग में चेंज आया तो ज़रा स्लो डाउन हो। आई थिंक ये स्लो पिच है, और ये इनके जितने भी स्पिनर्स हैं ना, दे क्वालिटी स्पिनर्स। जैसे मजीब है, मजीब को बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल बैट्समैन, वो सिर्फ उसको अच्छे तरीके से खेल सकता है। ये यूज टू नहीं होते लड़के, ये नीदरलैंड के जो लड़के होते हैं ना, ये मशीनों के ऊपर विंटर में ना ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इंडोर, और इंडोर में कोई स्पिन स्पून नहीं मिलता, वो मशीन के ऊपर ठा 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 खेलते हैं, और फिर वही मैचों में जा खेलते हैं, इसलिए स्पिन का इनको इतना खेलने का अंदाज़ा नहीं होता। बट जो नबी आया है, और नबी के बाद अब राशिद आएगा, तो इनको और भी फंसा देंगे। आप देखिएगा वो बिल्टअप होगा, प्रेशर बिल्टअप होगा, बिल्टअप होने के बाद आप देखिएगा कि इनके विकेटें ठक ठक गिरेंगी। अभी 80 के ऊपर 2 आउट हैं। आप देखिएगा जैसे ही राशिद और वो इनका नूर आएगा ना, तो आप ये देखिएगा कि ये मिस्ट्री स्पिनर करते हैं कि वो इनको कैसे फंसाते हैं और कैसे विकेटें लेते हैं। आप एंड में लगेगा कि 200 भी नहीं इनसे होगा, ये लगता है। हो सकता है हम गलत हों, मगर ये क्रिकेटिंग लैंग्वेज जो हमने सीखी हुई है ना, वो ये सिखाएगी। मुशीब भाई, आप नबी की बात कर रहे हैं, तो नबी को तो हम भी मुश्किल से खेल रहे थे, तो मुझे फिर वो याद आ जाती है। मुजीब के 3 बॉलिंग एक्शंस दिखा रहे हैं हम साथ साथ, लेग स्पिन, गुगली और कैरम बाग। अभी जो लेग स्पिन और गुगली, अब देखिए ना, ये रीड करना ना बैट्समैन को, ये इनका बहुत मुश्किल काम होता है। अब ये जो पहला है लेग स्पिन है, शायद आप डिस्क्राइब कर दें, आपको भी प्लीज आप करें मुझे। लेग स्पिन पे देखें, उसका उंगलियां किसी फर्स्ट स्लिप की तरफ जा रही हैं, और जो आपका इनका गुगली है, इस पे पूरा रिस्ट खोल के, और इसका शोल्डर जो है ना ज़्यादा गिर जाता है, ताकि आपको ना मोमेंटम मिल सके। तो इसलिए कई दफ़ा इसका डाउन द लेग बॉल चले जाता है, आप देखिएगा, क्योंकि इसको गुगली पे बॉल जाता है, और लेग ब्रेक पे इसका, अभी वैसे इसके ऊपर काम किया हमने श्रीलंका में ना, दोनों ने, और इसका जो ऑफ स्पिन था वो दूसरा था। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट बॉलिंग, ये बड़ा खूबसूरत आर्ट है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने और शाहिद ने ये काफ़ी खेली हुई क्रिकेट। जब हम गुगली पे किसी का डंडा उड़ाते ना थ्रू द गैप, इतना मज़ा आता है ना एज ए बॉलर। और यही आप देखें, इसने जो पहले LBW किया है, वो सीधा लेग ब्रेक खेला और गुगली हुआ था। बट बैटर के लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब मैं इस वक्त एज अ लेमैन, इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम लुकिंग एट इट, मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप थोड़ी सी, आप प्लीज़ अगर अभी इसको ना थोड़ा दोबारा लेके जाएं, आप देखिएगा सारे प्लीज़। इस बैट्समैन के लिए, कई बैट्समैन जो होते हैं ना, जो पाकिस्तानी एशियन बैट्समैन, वो हाथ रिस्ट रीड करते हैं, वो रिस्ट से पकड़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर करके ना नेट में वो कर लेते हैं। अब अगर कईयों को, जिस तरह अंग्रेज हैं, उनको बताते थे हम कि हाउ यू कैन रीड दैट, इसको पहले आप रिलीज कीजिएगा इस बॉल को, इसका देखिएगा शेप इसका फर्स्ट स्लिप की तरफ जाएगा, लेग ब्रेक का। चलें जी, लेग स्पिन की जो सबसे पहली जो लेग स्पिन की बॉल को रिलीज, ये देखिएगा आप, इसकी रोटेशन देखिएगा। अच्छा, उन्होंने वो रोका वहीं पे कि रिलीज नहीं करेंगे, ये सिर्फ अच्छा रिलीज कर दें आप, रिलीज कर। अच्छा मुशीब भाई, मैं आपको लोगों के लिए, बच्चे देख भी रहे होंगे, लेग स्पिनर्स भी होंगे, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अब जैसे ये आपको फिंगर स्पिनर लग रहा है कि रिस्ट स्पिनर लग रहा है? ये वाला, ये यहाँ पे लग रहा है, वो रिस्ट स्पिनर ही लग रहा है, क्योंकि आप देखिएगा इसकी रिस्ट, आपकी रिस्ट इसकी लॉक हुई है ना, आप इसका बॉल जब रिलीज करोगे ना, तो ये लेग ब्रेक की तरह ही लगेगा। आप देखिएगा जरा, नहीं ये रिलीज करने वाली फुटेज है ही नहीं, ये सिर्फ इन एक्शंस को डिफरेंशिएट नहीं, मगर ये क्योंकि ये जो, अच्छा मैं बता देता हूँ, शायद बट वहां तो फिंगर का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो आपको दिख रही है बॉल, ये जो शायद करना, ये है वैसे फिंगर स्पिनर है, मगर क्या है कि इसने लेग ब्रेक किया है, इसने सीखा ये पिछले कुछ 6 महीने से, पहले ऐसा नहीं करता था। अब ये लेग ब्रेक जाएगा ऐसे बॉल, ठीक है। अब अच्छा बैट्समैन, जो आप कहते हैं ना रीड करना मुश्किल है, अच्छा बैट्समैन वो रोटेशन ऑफ द बॉल देखेगा, स्वेल देखेगा, और स्वेल जब जो आपकी रिब्स होते हैं ना बॉल के, वो देख के कहेगा ये लेग ब्रेक है। अब ये जो बॉल है ना, इसका स्क्रैम्बल होगा,
ये इसकी सीम ऐसे नहीं जाएगी, इसकी ऐसे उल्टी जाएगी। अब ये जो अच्छा बैट्समैन होता है ना, इतनी फाइन लाइन होती है, इसलिए कहते हैं ना 2020 में ये बॉलर क्यों ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। 50 ओवर में ये टाइम होता है रीड करने का, आप वेट करें एंड देन ही विल बॉल अ बैड बॉल एंड यू कैन पनिश हिम। बट क्योंकि इस फॉर्मेट में है तो अब ये वाला बॉल स्क्रैम्बल जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, इसकी सीम जो फर्स्ट स्लिप की तरफ जाएगी। अब जब ये रिलीज करेंगे आप देखिएगा, और ये तो इसने ऑफ स्पिन की है, ये ऑफ स्पिन करेगा ऐसे, ये तो इजीली पकड़ा जाता है। ये दो बॉलें जो है मुश्किल है पकड़नी बैट्समैन के लिए, और इसको पकड़ने के लिए कई दफा अगर आप हाथ को नहीं रीड कर सकते तो आप इन दी एयर जो है ना बॉल को रिव्स को पकड़ सकते हैं। हाथ को देख के भी बल्लेबाज को आइडिया हो जाएगा लाला साहब। जब बिल्कुल मुशीब भाई ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताया, लेकिन इसका और राशिद का एक्शन बहुत तेज है। इनको पकड़ने के लिए ना आपको बाकी 50 ओवर ही चाहिए जिसमें आप टाइम ले सको, क्योंकि तेज करते हैं, आप तेज घुमाते हैं ये। बिल्कुल। सॉरी, जो आखिर दोबारा करिएगा, देखिए अब वो देखें इसका, और जो लेग स्पिन का और गुगली का दिखाइएगा। हाँ, एक दफा फिर से अब जब रिलीज करने के बाद की जो सिचुएशन है ना वो दिखाएं, जो हम बॉल की स्विल्स की बात कर रहे हैं। अब बस रिलीज करने वाला दिखाएं, रिलीज कर दें जी, आगे बढ़ा दें, रिलीज कर दें। ये अब वो देखें कैसा, ये स्क्रैम्बल्ड है। हाँ। ये ऐसे जा रहा है। हाँ। अब ये इतनी फाइन लेग, कितनी स्मार्ट है ये मैथमेटिकली गेम। और जो अच्छे बैट्समैन होते हैं ना वो हाथ से निकलते ही, हाँ। यकीन करें हम दोनों ने बॉलिंग की हुई है, हाँ। कई बैट्समैन दूर से पकड़ लेते थे और उधर से गुगली को इतनी ऑन ड्राइव मार देते थे कि ये गुगली है। इतना उनकी परफेक्शन थी रीड करने की, इतनी कंसंट्रेशन। ये तो हम अक्सर पायलट के लिए बात करते हैं कि आईसाइट वीक नहीं होनी चाहिए, बैटर की आईसाइट बिल्कुल वीक नहीं होनी चाहिए। इतनी दूर से जब बॉल को आपने अंडरस्टैंड करना और समझना है तो आपकी आईसाइट तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड सॉरी, लास्ट बॉल था वो कैरम बॉल था, मैंने उसको ऑफ स्पिन कह रहा था, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई थिंक द कैरम बॉल वाज लाइक, ये ना फिंगर के साथ ऐसे मारते, जैसे शाहिद ने पॉइंट जो रेज किया था वो मेरे ख्याल इसी बात पे किया था कि ही इज बेसिकली अ फिंगर स्पिनर हु लर्नड ओवर द टाइम ऑफ पीरियड कि इसने लेग स्पिन और गुगली की भी सीख ली। जैसे मुशी भाई थे, शेन वॉन, ये रिस्ट स्पिनर्स थे। ठीक है, ये मैं कुंबले फिंगर स्पिनर। ओके, तो यानी आप लोग फिंगर से हमारा ज्यादा टर्न नहीं होता था बॉल, हमारा टर्न नहीं होता था, इनका बहुत ज्यादा टर्न करते थे ये लोग। हमारा कोशिश होती थी कि बॉल ज्यादा विकेट टू विकेट सीधी रहे, लेकिन सीधी में छोटा टर्न हमारे लिए कभी कभार बहुत होता था। ओके, आईसाइट की हम जो बात कर रहे थे वो उसकी, देखिए बैट्समैन दुनिया का कोई भी हो जो आंख से खेलता है, हमारे पाकिस्तान में एक लड़का उसकी जबरदस्त, इनफैक्ट दो, माजिद खान आंख से खेलते थे, मोहसिन खान तो उसके आंख में बॉल नहीं लगा। नहीं, यहाँ से पता क्या, इन बात से बात याद आ गई, पीजे मीर साहब और राशिद की जो कम्युनिकेशन हुई, वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द मीडिया पीपल वर्किंग इन मीडिया। अभी मतलब यू नो लाइक हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये अच्छी बात है। राशिद को भी क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि जवेद भाई, राशिद, पीजे मीर साहब, हम सारे भाई हैं एक दूसरे के। डिफरेंट हमारे शो के ऊपर बात हुई, आई थिंक राशिद ने भी बात की, शाहिद ने भी बात करके ये मसला मुसाइल अल्लाह ने हल करवा दिया। इसका इसलिए बात करना ज़रूरी है कि मीडिया के थ्रू कि कई दफ़ा ना कम्युनिकेशन करने से ना आप दुश्मन नहीं बनते। फ़ौरन इन्होंने फ़ोन किया राशिद को और इन्होंने डिस्क्राइब किया कि आई मेड ए मिस्टेक, यू नो लाइक, और कोई इंसान छोटा नहीं होता। कभी आप गलती कर ले तो छोटा इंसान नहीं होता अगर वो कह ले जाए यार आई एम सॉरी, आपको मेरे लफ्ज़ों से आपको हर्ट हुआ हो, आई एम सॉरी। अब क्या कि राशिद भी खुश, पीजे मीर साहब भी खुश, और रिलेशनशिप भी बिल्ट अप हो। कम्युनिकेशन इज द की, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट कि कम्युनिकेशन इज द की। अब देखो जी, दैट इज व्हाट इट इज। इसका अगर आप कम्युनिकेट ना करें ना जी, तो जो थर्ड एंड फोर्थ पार्टीज हैं वो उसके मजे टेक एडवांटेज ऑफ दैट, टेक एडवांटेज, यस एग्जैक्टली। और इसका वो कहते हैं ना, स्टॉर्म इन अ, नॉट इवन इन अ टी कप, इन ऑन अ सॉसर प्लेट। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इट वाज नेवर इंटेंडेड। देखो जावेद मेरा कंटेम्परेरी, हम दोनों का वर्ल्ड कप में डेब्यू था, मेरा इमरान का, जावेद का पहले वर्ल्ड कप के अंदर। तो द थिंग इज कि हमने सारी उम्र इकट्ठे खेली, हमने बैंक पे खेली क्रिकेट। तो द क्वेश्चन है राइजेस, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। एक बात होती है जो आप उर्दू में कुछ कह दो, अंग्रेजी में कुछ कह दो, एंड इट कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है उसका। बिल्कुल, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब बदल जाता है। राशिद भाई से कोई बात शेयर करना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई आपके फोन पर? राशिद भाई से क्या बातचीत हुई, अगर उस वाले से कुछ शेयर अगर आप करना चाहें? हाँ नहीं, राशिद ने कहा यार ये लोग, मैंने कॉल किया, कहते यार देखो ये लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, थप्पड़ मारा। मैंने कहा यार थप्पड़ किसी ने नहीं मारा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड नेचुरली वो लगा इस तरह, क्योंकि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्लैप ऑन अ फेस, तो स्लैप ऑन अ फेस आप कहीं भी दफ्तर में भी जाए इस तरह ही करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे नथिंग
he was okay, I'm okay, and that's the end of it. बस सबसे अच्छी बात ये है, he's like a brother, yeah. सबसे अच्छी बात ये कम्युनिकेशन करके वो कहते हैं ना खल्ली वली करते हैं इस बात को, बिल्कुल इट्स गॉन। और वो कम्युनिकेशन इज़ द की, एंड कम्युनिकेशन हम हमेशा बात करते हैं लाला कि कम्युनिकेशन का बड़ा फुकदान रहता है पाकिस्तान क्रिकेट में, और हम हमेशा कम्युनिकेशन की बात करते हैं। लड़कों को पता नहीं चलता कैसे परफॉर्म, क्यों कोई ड्रॉप हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इस चीज़ को? कम्युनिकेशन नहीं तो कम्युनिकेशन तो करते ही नहीं है ना लोग, तो वो करनी है ना, सबसे बड़ा फुकदान ही उस कम्युनिकेशन का है ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा करें। नहीं आपको लगता है ऑन पर्पस लोग कम्युनिकेट नहीं करते होंगे? ये तो आदत बन गई है। नहीं सवेरा एक सेकंड, इन्होंने जो बात की है ना, शायद ने जो भी राशिद से बात की है, in a positive context. Yes. That's positive communication. That is what matters. Communication तो हो जाती है, लेकिन जब पॉजिटिविटी आती है, इसको हमने सवेरा राशिद भाई ने मुझे मैसेज किया, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, राशिद भाई ने मुझे मैसेज किया इस तरह पीजे भाई के बारे में ये हुआ। मैंने कहा राशिद भाई हो गया, गलती हुई है, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप बात को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ जाएगी, ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे हाथ में। तो कम्युनिकेशन की मैंने कहा राशिद भाई वो भी आपसे सॉरी कर लेंगे, आप भी कोर्ट शोर्ट जो भी लीगल केस है, कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की। तो कम्युनिकेशन का मतलब कि कम्युनिकेशन बड़े से बड़े मसले हल कर देती है, लेकिन बंदे को बैठना तो पड़ता है ना टेबल पे, बात तो करनी पड़ती है ना, तो बात कम्युनिकेशन ही है। ये जो आपने किया ना, शायद ने बात की है पीजे मी साहब करे, कम्युनिकेशन कहाँ पे नहीं होती, दैट्स योर पॉइंट। पता कहाँ पे? जहाँ पे इंसान की ईगो सामने आती है। when somebody make a mistake, मुझसे गलती होगी, मैं नहीं छोटा हूँ अगर मैं माफ़ी मांगूंगा। ये हमारे कल्चर में डेवलपमेंट आ गई ना, कोई इंसान छोटा नहीं होता, ईमानदारी की बात है, खुदाई कसम। अपनी गलती को तस्लीम करने वाला इंसान बड़ा हो जाता है, और दूसरा माफ़ करने वाला उससे भी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये जो सारे सिनारियो ना, इस हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से, यही प्रोग्राम है ना जोर के जोड़ में, हम यही सोल्यूशन ही देते हैं ना। तो सोल्यूशन क्रिकेट की भी है और आम जिंदगी की भी है। बड़ा होना चाहते हो, फिर बात वही है कि लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो। अगर लोगों की गलती को माफ़ करना चाहते हो तो अपनी भी सीधी सी बात है, छोटे होना सीख लो। मैं आपको बड़ा करना चाहता हूँ, मशवरे दिए कि लटका करें, अब लटकते ही नहीं है आप पता शायद। अब वो निकल गई उम्र, वो वाली निकल गई उम्र। मैं लटक गया ना तो फिर गोली लेनी पड़ेगी कल तक। एक और रन आउट हो गया, एक रन आउट और हो गया है, और 1 विकेट डाउन फॉर अनदर विकेट डाउन फॉर नेदरलैंड्स हियर। बट हम जहां कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कॉलिन एक्करमैन जो है वो वापसी जाते हुए 29 रन बनाए उन्होंने 35 बॉल्स पर। एंड अब बस वक्त क्योंकि यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया, बट जाते जाते जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब कम्युनिकेशन की बात होती है तो कल निगरान वज़ीर आज़म से कम्युनिकेशन हुई, शाहिद खान आफरीदी की क्या डिस्कशन हुई, क्या बात हुई, वो जब हम 5 बजे वाले सेशन में आएंगे तो उस हवाले से बात करेंगे। एंड आज फिर कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो वो कहते हैं ना कि दिलों में दूरी आ जाती है। तो आज जो है वो अब राइट आफ्टर द शो कम्युनिकेशन होगी शाहिद खान आफरीदी की विद द चेयरमैन पीसीबी, द चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब से। एंड उस कम्युनिकेशन की पूरी जो गोल है वो ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर बनाया जाए। इन द रीसेंट फ्यू डेज पाकिस्तान क्रिकेट जो बिल्कुल एक कॉमेडी बन के सब पूरी दुनिया के सामने आ रही थी, और हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि इट हैज़ बीन अ टोटल सर्कस राइट नाउ, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की कहीं भी बेइज्जती हो वो ऑब्वियसली हम सबको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी। सो दिस कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम्युनिकेशन प्रॉपर करने के बाद आज जोर का जोड़ में 5 बजे वाले शो में हम बैठेंगे साथ और हम डिस्कस करेंगे, एंड वी ऑल वो ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर किया जाए। विकेट गिर गई जाते जाते मेरी इतनी लंबी स्पीच हुई कि एक और विकेट गिर गई। वक्त यहाँ पे लेकिन जाते जाते कहाँ पे हम sparks.pk आप विजिट करना है। इस वेबसाइट के जरिए कोई भी अगर आप स्मार्टफोन या एसेसरीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो फाइनल के मौके पर, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उस फाइनल के मौके पर आपको ग्रैंड प्राइज़ मिलेगा स्पार्क्स की जानिब से। तो अभी भी अगर आपने कोई स्मार्टफोन या कोई एसेसरीज खरीदनी है तो sparks.pk को विजिट करें। आपसे होगी 5 बजे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।